और जिस भगवान को हम इतना पूजते थे भोला बाबा को, वो भी नहीं बचाया उसको। संभालिए अपने आप को। छोटी थी तो नानी चली गई, थोड़ा और बड़ी हुई तो नाना चले गए, दादी चली गई, थोड़ा सोचने और पढ़ने का उम्र हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने का उम्र हुआ तो माँ साथ छोड़ दी, और जब कुछ करने का उम्र हुआ तो पिताजी साथ छोड़ दिए। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन छठियार होने वाला था उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। हम इतना लगभग 4-5 साल से हम शिवरात्रि करते थे, वो भी बिना मतलब अन्न जल ग्रहण किए, निखंड जो होता है ना वो हम करते थे, ताकि उसका पुण्य तो हमको बाद में मिले, लेकिन नहीं मिला हमको, इसीलिए छोड़ दिया, कोई पूजा पाठ नहीं करते। अभी हमारे साथ सीतामढ़ी के वायरल मिठू मानसी के नाम से प्रसिद्ध मानसी जी हमारे साथ है। अभी पटना में मिल गए हैं तो सोचे कि इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ इनसे बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि इनके ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आया है। तो मानसी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने लगे, उसके बाद आपको लोग जानने लगा जी। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो हम पढ़ाई करते थे, मतलब जब हम शादी से पहले कुमार थे तो उस टाइम हम पढ़ाई करते थे। जब शादी किए लगभग उसके 6-7 मंथ के बाद से हम लोग वायरल हुए, उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। यानी पढ़ाई करते थे, उसके बाद आप शादी कर लिए। शादी कैसे हुआ? शादी के बाद जब सामने आता है तो काफ़ी रोमांचक बात सामने आता है, उस चीज़ को बताइए थोड़ा सा। देखिए, शादी तो पूरा मतलब जानता ही है लोग कि हम लोग लव मैरिज शादी किए हुए हैं। अच्छा। कोर्ट मैरिज किए हैं, और उसी दिन भागे नहीं कहीं पे, लोग बोलता है भाग के शादी किया है, एक नाम हो जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं, हम लोग भागे कहीं पे नहीं। हम दोनों आदमी शादी किए, कोर्ट मैरिज किए, उसके बाद फिर डायरेक्ट घर पे आए। घर पे आने के बाद थोड़ा सा तो गार्जियन है किसी का भी, तो थोड़ा सा भावुक हुए, लेकिन फिर सभी आदमी समझाए कि क्या कीजिएगा, आप ही का बेटा है और अब शादी कर लेता, आप ही का पुतोह हुआ तो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जाके मम्मी पापा जो हमारे सास ससुर है वो हमको भी एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद अपना खाना पीना बना अच्छा से, उसके बाद अभी अच्छा से रह रहे हैं। अभी अच्छा से रह रहे हैं जी। अच्छा, जब आपका शादी हुआ उस समय आपके पिता और माता जी क्या मतलब बोल रहे थे आपसे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि मेरे शादी के समय मेरे मम्मी पापा नहीं थे। उससे जब कोरोना टाइम आया था तो उसी टाइम मेरे मम्मी पापा दोनों डेथ कर चुके थे। यानी शादी होने से पहले आपके मम्मी पापा डेथ कर चुके थे? हाँ, शादी कोरोना काल में। जी। क्या कुछ ऐसा घटना था जिसमें मम्मी पापा गुजर गए? देखिए, पता नहीं चला, अचानक हुआ। मतलब जब 2020 में क्या हुआ कि कोरोना आया था, उस टाइम मम्मी तो घर पे ही थी। उनको अचानक क्या हुआ कि 5 मिनट भी नहीं हुआ, अचानक मेरे ही सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे मम्मी का मौत हुआ है। अच्छा। तो वो मंजर तो हम भूल नहीं सकते हैं। यानी किसी लड़की की आंख के सामने किसी माँ का मौत हो जाए, वो शायद कोई भूल नहीं पाएगा। आंख में आंसू भी आ गया आपका। जी। वो दिन याद आता होगा तो काफ़ी रोती भी होगी दिन भर। देख सकते हैं मानसी जी हमारे साथ है, और पॉडकास्ट की शुरुआत में ही इनके आंखों में आंसू आ गया। हम कोशिश करेंगे कि इनके आंख में आंसू पूरे इंटरव्यू में ना आए, फिर भी सारा मुद्दा पे बात हो जाए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके मनपसंद लड़का से शादी आपका नहीं हुआ है। आप कभी कभी ये भी कहते रहते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि झगड़ा होता है तो मन में थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। मन पसंद से तो हम किए हैं। लव मैरिज का क्या मतलब है कि अपना पसंद से किए हैं। ऐसा तो नहीं ना मजबूरी में आप लव मैरिज कर लिए? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम तो प्यार किए थे, अब हम सोचे प्यार एक से किए तो दूसरा से शादी नहीं ना कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बात सुने थे कि आपका जब शादी हुआ उससे पहले जो लड़का से शादी हुआ वो लड़का आपको जबरदस्ती पटाया था, क्या बात है? हाँ, वो भी एक दिलचस्प कहानी है कि उनका पटाने का अंदाज अलग था, मतलब तरीका अलग था। जब लगभग 1 साल वो मेरे आगे पीछे घूमे, बहुत सारा कोशिश भी किए, लेकिन हम उन पे मतलब नहीं फिदा हुए। हम ये सोच रहे थे कि हम इस सब के चक्कर में कभी जिंदगी में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि उस टाइम उम्र ऐसा रहता है ना कि किसी के प्रति आपको जल्दी लगाव हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, और उसको हम प्यार समझ लेते हैं। अब रियल में प्यार क्या है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ अब है तो बहुत प्यार है, रियल बता रहे हैं। आप एक मजनू लैला है, आपको रियल वाला प्यार नहीं पता तो किसको पता होगा?
देखिए उस टाइम ऐसा एज जो अब बताइए लगभग 8 में हम उस टाइम पढ़ रहे थे। उस टाइम उम्र क्या रहता है 13-14 साल 15 साल, उससे बेसी तो नहीं अच्छा, रहता। 13-14 साल की उम्र से ही वो लड़का आपको पटाना स्टार्ट कर दिया? कैसे शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे उससे मुलाकात हुआ और कैसे बात आगे बढ़ा? देखिए मुलाकात हुआ कि जब वो मेरे गांव में मेरे घर पे बाराती में आए हुए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और हम स्टेज पे गए हुए थे जयमाला के टाइम। तो वो हमको नीचे से मतलब देखे तो उनको हम पसंद आए, लेकिन उस टाइम हम नहीं उनको देखे थे। ठीक है। अच्छा, मतलब कि उनको आप पसंद आए जी, लेकिन आप उनको नहीं देखे थे। नहीं। जब पहली बार आप उनको देखे तो फिर क्या मन में आया सवाल, क्या सोचे? पहली बार हम देखे मतलब जिस गांव में मेरा घर है ना उसी गांव में उनके नानी का भी घर है। अच्छा। तो वो जब नानी के घर पे आए तब हम पहली बार मिले। तो पहली बार मिले तो वो हमसे नॉर्मली नाम, क्लास, किस क्लास में पढ़ते वो सब पूछे। तो उसमें तो हमको कुछ बुरा नहीं लगा। उस टाइम हमको कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये लड़का हम पे लाइन मारेगा। हाँ। या फिर उससे शादी होगा, ये हम नहीं सोचे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि दोस्ती, एक पहला प्यार का तो पहला हाथ होता है कि दोस्ती, है कि नहीं। बिल्कुल। धीरे धीरे हम लोग मिलते गए, दोस्ती होते गया, हम लोग एक दूसरे को अपना सारा बात बताने लगे, दुख सुख बताने लगे कि ये होता है वो होता है। फिर उसके बाद वो जिस क्लास में हम पढ़ते थे, जिस कोचिंग में हम पढ़ते थे, उसी कोचिंग में वो भी नाम लिखवा लिया अपना। अच्छा। मेरे लिए मतलब एक लड़की को पटाने के लिए वो एक तो शादी में आता है, वो पीछा करता है, नंबर देने का कोशिश करता है, उसके बाद भी अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस कोचिंग में नाम लिखवाता है जिस कोचिंग में वो लड़की पढ़ रही है। यानी आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे उस कोचिंग में वो भी नाम लिखवा लेते हैं। हाँ, वो भी नाम लिखवा लेते हैं कि ताकि हर हमेशा इसके सामने रहे। हाँ। सामने रहे तो प्यार होगा जल्दी। अच्छा। ये शायद वो सोचे। हाँ। और रियल में ये सही निकला। और क्या हुआ कि एक वो और भी फार्मूला लगाए थे जो कि बहुत वायरल हुआ था। क्या फार्मूला था ऐसा कि आप पट गए उनको? ये उनका वो फार्मूला था कि वो मैथ में बहुत तेज थे। ठीक है। अच्छा। वो फार्मूला उनको बहुत याद आता था, मतलब याद रहता था उनको फार्मूला बहुत ज्यादा। अच्छा। तो वो ये सोचे कि मैथ का कोई भी भारी से भारी सवाल रहता है उसको हम किसी न किसी फार्मूला पे सॉल्व कर ही देते हैं। ये सोचे लड़की बहुत भाव खा रही है, इसको तो हम सॉल्व करके रहेंगे, उसको पटा के रहेंगे। अच्छा। तो ये उनके माइंड में, हम लोग तो ऐसा नहीं सोचते, उनको पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि जैसे आपका भाई का अगर सोहन नाम रहेगा, है ना, आप कहीं भी रास्ते जा रहे हैं, अगर सोहन कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो आपको एक बार पढ़िएगा तो जरूर भाई का बिल्कुल याद चेहरा माइंड में जरूर आता है। हाँ। वही दिमाग वो लगाए। ठीक है। अच्छा। हर जगह पे कोचिंग में बेंच, डेस्क, टेबल, क्या बोलते हैं, बोर्ड जो रहता है उस पे, रास्ते में पोल रहता है उस पे, हर जगह पे अपना नाम वो लिखते थे। मिट्ठू मार्शल। हाँ। अपना नाम लिखते थे कि ताकि अगर वो लड़के हमको देखे तो एक न एक बार तो उसका चेहरा आएगा मेरे माइंड में। ऐसा वो सोचे। रियल में ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे हम लोग मिले, कोचिंग में बार बार मिलते थे, नाम देखते थे, इनका चेहरा देखते थे, बात होता था, धीरे धीरे हमको भी प्यार होता गया। यानी आपके सामने जब बार बार किसी लड़का का नाम दिखे या याद आए तो समझिए कोई दिल में आ ही जाता है। हाँ, और वही कारण है कि आज जो है उनके चपेट में आ गए। हाँ, आ गए। और चपेट में आना इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप नहीं, आप बुरा नहीं मानिएगा, पहले बताइए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर पड़ गया है। अब लंगूर कौन है, अंगूर कौन है, अब आप बताएंगे। देखिए, बोलने वाला के हम मुंह थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये बात मानते हैं ना? हम मानते हैं। अच्छा, अक्सर गोरी लड़की को काला लड़का कैसे मिल जाते हैं? मतलब अरेंज मैरिज भी शादी होता है तो देखते हैं बहुत गोरी लड़की है और उसका एकदम काला लड़का है। और आपका लव मैरिज भी हुआ तो प्यार उसी से हुआ जो काला है। अब वो तो ऊपर वाला की मर्जी था। लेकिन एक इसी बात पे एक शायरी कहना चाहेंगे। हाँ। कि काले है तो क्या हुआ, क्या बात है, काले है तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाले तो है। वाह, क्या बात है। वही बात है उनका। यानी आप ये अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं? जी, हम अपने हस्बैंड के लिए बोल रहे हैं। काले है लेकिन उतना भी काले नहीं है, काले है लेकिन दिल वाले बहुत है, हमसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो उससे मतलब नहीं है, लोग को जो बोलना है वो बोलने दीजिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि काले हैं तो वो किसी ना किसी लड़की के चक्कर में ही काले हुए होंगे। धूप में जाना, गाँव देहात में होता है। हाँ। कि दिन भर बउआना किसी लड़की के चक्कर में, तो कहीं आपके चक्कर में तो नहीं ना काले हो गए हैं? ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा
ऐसा वो नहीं है। मतलब ये जो बउआने वाला जो बात करे ना, वो लफुआ लोग करता है। अच्छा। जो 10 गो लड़का को ले लेगा और फिर साथ निकलेगा लड़की को दिखाने के लिए, तो ऐसा वो नहीं है। वो अकेले आते थे, जब भी आते थे अकेले आते थे। तो वो ऐसा नहीं, वो अपना बचपन से वैसे, तो उनमें उनका कोई गलती नहीं है। यानी वो बचपन से मतलब लफुआ टाइप से कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते? नहीं। मतलब ये कहता है लोग कि आवारा के तरह तो दिन भर घूमता रहा। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बोले ना, उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है। लोग बोलता है ना काला है तो कैसे तुमको पसंद आ गया, लेकिन हमको इस कारण से पसंद है क्योंकि उनका चाल स्वभाव ये सब हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए आज के डेट में हर लड़का 90% लड़का की बात करे कि नाशा करता होगा, है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करता है, लेकिन उनमें ऐसा कोई भी बात नहीं है। एक वो यहाँ तक कि चॉकलेट भी जल्दी नहीं खाते हैं, इतना अच्छे है कि ऐसा तो नहीं ना है कि खाने से पहले पूछे कि मानसी ये खा ले? नहीं ऐसा भी होता है? नहीं होता है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आप ऐसा करते हैं कि हाँ जब कुछ सामान नया कहीं से कोई देता है तो पहले नहीं हम पूछ लेते हैं अपने पति से, क्योंकि अब पति जीवन साथी हो गए हैं, जीवन उनके साथ जुड़ गया है, कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, उनके साथ ही काटना है। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि कोई ला के सामान दे और उसको बिना पूछे मन कर रहा है कि खा ले, फिर भी कह रहे कि ना आने दीजिए, फिर उनसे पूछते हैं तब खाएंगे? नहीं, तो पूछने के बाद आप बोल रहे हैं ना, हाँ। तो ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ पूछे, उनसे भी पूछ ले कि वो भी थोड़ा खा लेंगे इसमें से, ऐसा हम सोचते हैं। अच्छा। कि हम अकेले खा लेंगे अच्छा नहीं लगता है, वो भी थोड़ा मेरे साथ खाएंगे तो तब ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब साथ में खाएंगे तो बहुत अच्छा हाँ, लगेगा। साथ में हम चाहते हैं कि मेरे साथ में खाए, वो अच्छा लगेगा। तो वो साथ निभाते हैं? हाँ, साथ तो निभाते हैं, तभी तो 3 साल से साथ रह रहे हैं। 3 साल से साथ रह रहे जी। हैं। काफी आपका वीडियो भी वायरल होता है, फोटो भी वायरल होता है। हाल फिलहाल में एक निरहुआ जी के साथ फोटो काफी वायरल हुआ था, मिलियन लाइक गया है। किसी के बड़े बड़े स्टार के फोटो के मतलब उतना लाइक नहीं होता है। किसके कारण? निरहुआ के कारण या मानसी जी के कारण? और दोनों के कारण, क्योंकि देखिए क्या है कि हम भी तो वायरल है, ऐसा बात नहीं कि हम वायरल नहीं थे। अच्छा। और वो तो बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो उनका तो बात ही मत कीजिए। मतलब बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। और आपको बता दें कि आज उस लाइक का 1 मिलियन पूरा टोटल पूर चुका है। लाइक जो है ना, 1 मिलियन। थैंक यू आपको, बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी पब्लिक देख रहे हैं उनको भी दिल से थैंक यू, क्योंकि 1 मिलियन लाइक पूर चुका है और बहुत ज्यादा मतलब करोड़ों में व्यू उसका चला गया फोटो का। बिल्कुल जी। और एक और भी हमको जहाँ तक लगता है कारण वायरल होने का, कि हम जो गए थे ना उनसे मिलने, सीतामढ़ी में हमारे आए थे, हम गए थे उनसे मिलने, तो पूरा अमरपाली का लुक मतलब रख के गए हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना है, छोटा कपड़ा पहनना, यानी बिकनी पहनना। हाँ। उस टाइप से, क्या ये सच में है? क्योंकि आपका साड़ी वाला फोटो वायरल हो रहा है जी। तो इसलिए सवाल आया मेरे मन में। नहीं, देखिए अगर वायरल होना है तो अच्छे लोग भी है इस दुनिया में। हाँ। जो कि सादगी को पसंद करते हैं, ना कि अश्लीलता को पसंद करते हैं। यानी साड़ी में भी वायरल हो सकता है? हाँ। कोई जरूरत नहीं है कि बिकनी पहन के वीडियो बना। सही बात है, बिकनी, अरे अश्लीलता फैलाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इज्जत मिलेगा आपको, हाँ फॉलोवर बहुत हो जाएगा, आप पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन इज्जत जो होता है ना वो नहीं। हमसे ज्यादा फॉलोवर वाला आदमी है, लेकिन जितना हम कहीं जाते हैं, जितना हमारा वैल्यू होता है उतना उसका नहीं होता है। ये मानते हैं आप? हाँ। अच्छा, जब आप वीडियो बनाना स्टार्ट किए तो सबको एक कैटेगरी में रखा जाता है जी। रील आप बना रहे हैं, रील कोई और बना रहा है, कोई अश्लील बना रहा है, कोई सही बना रहा है। लेकिन गांव देहात के लोग ये समझता है कि बस रील बना रहा है तो यानी वो रील बना रहा है। तो उस पर क्या कहिएगा? अगल बगल के लोग क्या ताना देते हैं? अगल बगल का तो मत ही पूछिए। उस गांव का हम बहू है, और बहू का रील बनाना, घर से बाहर निकलना, डांस करना, मतलब समझिए कि कितना बड़ा बात लोग फैला देता है। हमको तो शुरू में जब हम वायरल हुए, जब हमारे घर पे मीडिया लोग भाई लोग आ रहे थे, और जब हम कहीं कहीं जाके रील बना रहे थे या घर पे ही बना रहे थे, इतना ताना मिल रहा था कि मत ही पूछिए। क्या बोला जा रहा था? बोला था नचनिया है, मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रहा था, भाग जाएगा उसको छोड़ के, मेरे बारे में, तो उसको छोड़ के भाग जाएगी, उसके साथ थोड़ी ना रहेगी। सब वीडियो बनाती है तो वो लोग भाग जाती है। एक भागता है तो इसका मतलब हर नहीं भागता है। जीवन साथ में हम शादी किस लिए किए? भागने के लिए किए क्या? लेकिन लोग बहुत ताना मारते थे, बहुत। हाँ, जब पैसा हमको थोड़ा बहुत आने लगा, पैसा कमाने लगे, तब जाके कुछ लोग का मुंह बंद हुआ है। लेकिन फिर भी अब है क्या, पहले मुंह पे सामने पे बोलता था, अब है तो पीछे में बोलता है। पीछे में बोलता है। हाँ।
लेकिन जब नचनिया बोलता है तो उस बारे में आप क्या कहिएगा? दुख होता है क्योंकि कला को लोग बेइज्जती कर रहा है ना। नाचना कोई गलत थोड़ी ना है। हाँ, गलत तरीके से वीडियो बनाना, अश्लीलता वीडियो बनाना ये गलत है। कोई नाच रहा है तो वो तो एक कला है, माँ सरस्वती का कला है नाचना। तो इसका मतलब अश्लील हो गया। अश्लील बनाएंगे, अश्लील छोटा छोटा कपड़ा पहन के बनाएंगे, बॉडी दिखाएंगे, तब वो अश्लील हुआ। बिल्कुल। तब कोई बोलेगा, तब मानेंगे हाँ भाई हम गलत है। लेकिन जब हम साड़ी पहन के या जीन्स पहन के या कुछ भी फ्रॉक पहन के बना रहे हैं तो उसमें तो पूरा शरीर ढका हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें हम बनाएंगे तो उसमें कौन सा गलत है? अच्छा, आपका काफ़ी वीडियो भी वायरल होता है, उसमें देखते हैं कभी कभी पोस्ट ये भी हो जाता है कि आप रोते हुए नजर आते हैं। क्या कारण है? हस्बैंड की वजह से रोते हैं या खुद रोते हैं या व्यू के लिए रोते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, व्यू के लिए नहीं रोते हैं। तो फिर हस्बैंड? देखिए, पति पत्नी है, आप तो शादीशुदा आप नहीं है। पति पत्नी कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। आप मेरे बारे में कह रहे हैं शादीशुदा नहीं है। आप शादीशुदा नहीं है तो हम जानते हैं। ठीक ठीक, लेकिन जो आप बता देंगे तो हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी, सुन लीजिए आप भी और पब्लिक लोग भी सुन लीजिए। देखिए, जितना भी पति पत्नी है सभी को घर में झगड़ा होता ही होगा। होता है, ये तो मामूली बात है। कभी किस बात के लिए खटपट हो ही जाता है। बिल्कुल। तो क्या होता है, उस टाइम खटपट होता है तो गुस्सा। ऐसे में मेरे स्वभाव बहुत गुस्सा वाला है। अच्छा, आप गुस्सा होते हैं? बहुत गुस्सैल है हम। मतलब ऐसा है कि कुछ उठा के मार दे? नहीं, मारते नहीं यार, कुछ सामने फोड़ दे? वाले। हाँ, ये होता है कि कभी गुस्सा सामने अगर मोबाइल है तो पटक दे? हाँ, पटक दे। कितना बार पटके भी है, पटक दिए। सामान लेके फेंक देते हैं, गुस्सा आता है तो उस समय में क्या करते हैं फिर आपके हस्बैंड? तो वो समझाते रहते हैं, या फिर ज्यादा हम गुस्सा हो जाते हैं तो वो हमको ऐसा तो नहीं ना कि ज्यादा गुस्सा होने के बाद वो निकल लेते हैं, भाई तू रह अकेले? नहीं, हाँ, वो चले जाते हैं उस टाइम। क्योंकि अगर हाँ वो भी रहे, अगर वो दोनों मुंह लगाएंगे तो ज्यादा विवाद बढ़ सकता है। इसीलिए वो चले जाते हैं। और हम अपना बता दें कि हम तो चुपते नहीं है, रियल बता रहे हैं। पता नहीं, हमको गुस्सा चढ़ता तो हम किसी का बात नहीं सुनते रहते जल्दी। अच्छा। तो इसके कारण वो चले जाते हैं चुपचाप कि ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, आपको क्या पसंद है? वो चुपचाप चले जाए वो पसंद है कि आपको आके फिर प्यार से बोले ना, सॉरी, गलती, माफी मांग ले, मतलब गलती का एहसास हो जाए उनको, ये पसंद है आपको? क्या हाँ, पसंद ये है? पसंद है। मतलब ये पसंद है ना कि हाँ आके हमसे प्यार करे, बोले कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, माफ कर दो। इसके बाद हम नहीं कभी ऐसा बोलेंगे, चाहे नहीं कभी ऐसा गलती करेंगे। ये हाँ, ये तो हर पत्नी को पसंद होता है कि उसका हस्बैंड आके उसको मनाए। हाँ। और मनाते हैं, मुझे भी बहुत मनाते रहते हैं। जब भी गलती, अगर गलती मेरे में भी रहता है ना, फिर भी हम गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, ये सब चीज बात इसलिए कर रहे हैं कि आज आपके सामने नहीं है, वो आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं और उनके बारे में सारी चीज़ बात कर रहे हैं। तो जब ये पॉडकास्ट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो फिर ऐसा तो नहीं ना कहेंगे कि अरे मेरे विरोध में तुम बात कर रही थी। देखिए, विरोध क्या, जो दिल में है वो बोल रहे हैं। जो दिल में है वो बोल रही है? हाँ, बोल रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा घटना आप बताइए जो कि आपके मतलब जिंदगी को बदल दिया है, मतलब इतना वो दिन को याद करके रोती है कि आज भी अगर वो सोचेगी तो यानी रोना ही आएगा? कोई ऐसा घटना तो हुआ है मेरे ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है। जब शादी से पहले तो क्या हुआ कि इतना कम उम्र में पहले तो मेरे नाना जी चले गए। अच्छा। उसके बाद मतलब लगभग 1 साल मतलब ये हो अंतर हो के सब चला गया। ठीक है, पहले तो मेरे नाना जी चले गए, उसके बाद फिर दादाजी चले गए, फिर 2 दादी थी, फिर वो भी चली गई। अच्छा। फिर दीदी का शादी हुआ, उसके 5 महीना के बाद मम्मी चली गई, डेथ कर गई। फिर उसके राइट 1 साल बाद पापा चले गए। सोच सकते कितना बड़ा। कितने साल के थे जब आपका मम्मी पापा देहांत किए? हम मम्मी देहांत की तो हम मतलब 10th में थे। 10th में थे? 10th पास कर चुके थे। और उसके बाद 1 साल बाद? हाँ, 1 साल बाद पापा जी डेथ कर, कोरोना काल की कोरोना की वजह से। कोरोना के ही टाइम में उनका देहांत हो गया था। मतलब ऐसा है कि कोरोना की वजह से हुआ या कोई पर्सनल मैटर? पर्सनल तो नहीं था, क्योंकि पापा मेरे बहुत स्वस्थ थे, बहुत अच्छे थे। क्या हुआ कि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा था। जो काम कर रहे थे ना, वो मोहरी का काम करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा था। शायद कोई चीज़ का पैसा का दाम बढ़ने वाला था उसमें। अच्छा। तो उसके कारण बहुत भीड़ चल रहा था। उस टाइम लगभग पापा 9-10 बजे रात में आते थे काम कर करके। अच्छा। तो उसी टाइम हमको लगता है शायद कोरोना फैल गया, उनके शरीर में अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद उनका बहुत तबीयत खराब हुआ। उसके बाद मुजफ्फरपुर हम लोग भर्ती किए, 9-10 दिन भर्ती रहे, उसके बाद डेथ कर गए मेरे पापा। उसके बाद कोई ऐसा घटना जो आपके ज़िंदगी से रिलेटेड हो?
हाँ उसके बाद तो बहुत बड़ा घटना हुआ जो कि अभी 5-6 महीना पहले हुआ है, जो कि मेरा लड़का हुआ था, वो हमको छोड़ के चला गया। समझ सकते हैं, रोइए मत, संभालिए, पानी पीजिए। छोटी थी तो नानी चली गई, थोड़ा और बड़ी हुई तो नाना चले गए, दादी चली गई। थोड़ा सोचने और पढ़ने का उम्र हुआ, थोड़ा आगे बढ़ने का उम्र हुआ तो माँ साथ छोड़ दी, और जब कुछ करने का उम्र हुआ तो पिताजी साथ छोड़ दिए। एक लड़की के जिंदगी में इतना दर्द भरा कहानी हो, आप समझ सकते हैं। और ये सारे झेलने के बाद लड़की शादी करती है, वो भी लव मैरिज। और वो लव मैरिज होने के 1 साल बाद, 2 साल बाद बच्चा होता है। लड़का था ना जी। लड़का होता है, वो भी लड़का छोड़ के चला जाता है। कैसे लड़का का ये हो गया ध्यान? देखिए हुआ तो बहुत अच्छा से था, नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ। उसके बाद कल होकर हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए उसके बाद सब कुछ ठीक था। उस बच्चा को एक छींक टाट नहीं हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था कि उसको। अब हम लोग का पहला था तो हम लोग को उतना पता नहीं था कि आज के डेट में अगर बच्चा हो तो उसको उसी टाइम मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अब ये सीख गया, क्योंकि ऐसा मेरे साथ घटना हुआ है तो हम लोग नहीं दिखवाए, क्योंकि हम लोग को लगा कि अच्छा है, ठीक ठाक है, तो फालतू में डॉक्टर के यहाँ क्यों जाए, क्योंकि डॉक्टर का हॉस्पिटल जो होता है बहुत ही खराब बात होता है। मतलब वहाँ छोटे बच्चे को नहीं ले जाना पसंद करते हैं लोग कि कुछ वायरस हो जाए, कुछ रिएक्शन हो जाए, कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इस चीज। तो इसीलिए हम लोग सोचे अच्छा है, ठीक ठाक है, तो हम क्यों जाए हॉस्पिटल में। घर पे आए, घर पे आने के बाद ठंडा का मौसम था तो उसको नहाए भी नहीं, इसी कारण से कि ठंडा है, छोटा बच्चा है। और उसके बाद नहीं नहाया, उसके बाद ठीक ठाक। उसके बाद तीसरा दिन भी ठीक था। अच्छा। हाँ 3 दिन तक ठीक था। हाँ 3 दिन ठीक था। सब बोल रहे थे हमको कि देखते रहना बच्चा को, अगर कुछ होगा। हमको लग रहा था कि अधिकांशतः आजकल के बच्चों को क्या होता है कि जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा। तो हम उसको शरीर पर हमेशा ध्यान देते थे कि पीला उला तो नहीं हो रहा है उसका शरीर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको कुछ बहुत अच्छा था, खेल कूद रहा था एकदम। हम तो 24 माँ थे, हम तो उसके पास 24 घंटा उसी के साथ बैठे हुए थे। लेकिन तीसरा दिन ही रात को लगभग 10 से 11 बजे के टाइम वो बहुत रोने लगा, चुप ही नहीं हो रहा था। और उसका सांस जो है ना बहुत तेजी से चलने लगा, बहुत तेजी से। तीसरा दिन रात में? हाँ रात में बहुत तेजी से चलने लगा। तो हम लोग को डर लग गया, चुप नहीं हो रहा था, डर लगा कि क्या हो गया, नहीं हो गया। बहुत आदमी बोला कि बच्चा ऐसे रो रहा है, लेकिन फिर सांस जो था ना उसका बहुत तेजी चलने लगा। और कहरने नहीं लगता है कोई, आपको बुखार लगे या सर्दी लगे तो नहीं लोग कहरता रहता, वैसे वो बच्चा कहर रहा था बहुत। अच्छा। तो हम लोग सोचे नहीं अब इसको लेट नहीं करेंगे, हम लोग लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, इसको दिखाते हैं। 12 बजे रात को हम ले गए हॉस्पिटल में, उसको ले गए। तो हम तो अंदर नहीं गए क्योंकि हमको टाका लगा हुआ था। अच्छा। चला नहीं हो रहा था हमसे। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी जी गई थी दिखाने। उसका डॉक्टर पेट छुआ तो बोल रही थी कि पत्थर जैसा एकदम हो गया था अंदर पेट में। अब बताया 3 दिन को बच्चा को क्या हुआ पता नहीं चला, अचानक। हाँ अचानक। उसके बाद वहां से उसको रेफर मार दिया। उसके बाद आप कहाँ गए? तो हमको तो सब घरे भेज दिया, बोला कि इसको टाका लगा हुआ है तो ये जाएगी तो और इसको भी प्रॉब्लम होगा। तो हमको सब घर भेज दिया। उसको ले गया तो शीशा में भर्ती किया हुआ था। शीशा में भर्ती नहीं, पटना तो नहीं, सैदपुर में भर्ती हुआ था। अच्छा हॉस्पिटल तो अच्छा ही था, लेकिन बचना नहीं था तो भर्ती हुआ। उसके बाद ठीक ठाक था, हम तो बराबर फोन करके पूछ रहे थे। भर्ती हुआ उसके कल होकर लोग चौथा दिन, कल होकर दिन भर मतलब हॉस्पिटल में भर्ती ही था। लग रहा था कि अब ठीक हो जाएगा। उस टाइम भगवान से बहुत प्रार्थना किए, हर देवी देवता से प्रार्थना किए कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। उसी दिन चौथा दिन ही रात को लगभग डेथ कर गया। यानी छठियार का तैयारी चल रहा था एक तरफ। हाँ वो क्या बोलते हैं, तीसरा दिन ही जब उसका तबीयत खराब हुआ, उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर सब इतना खुश थे, इतना खुश थे
कि क्या बताया, लग रहा था बहुत मतलब अच्छा हुआ है। इतना हमारे खुश पास थे। इनवाइट भी आया था हाँ कि छठियार में आना जी जी, है। सभी के पास हम लोग इनवाइट भेजे थे कि सभी लोग आए। ऐसे तो हम लोग नहीं किसी को बुला पा रहे थे क्योंकि कुछ हो नहीं रहा था, तो कैसे बुलाते। सोचे लड़का हुआ है, अच्छा सब कुछ हुआ है, सबको बुलाते हैं खुशी से। और बड़ी लेवल पे भोज हाँ, भोज करते भात हैं। भी करते। मेरे ससुर क्या किए कि सब बात विचार भी हो गया कि किसको न्योता देना नहीं देना है। वो पैसा भी दे दिए भोज के लिए। बिल्कुल। मेरी मम्मी जी बच्चा के लिए कपड़ा, जो छठियार का पूजा वूजा नहीं होता है, उसके लिए कपड़ा उपड़ा सब खरीद के लिए आई। उसी दिन क्या हुआ, सबको कॉल कर करके बोली आना है, पोता हुआ आना है, आना है। इतना खुशी का माहौल था, क्या बताए। लेकिन खुशी का माहौल मातम में बदल गया। जिस भगवान को हम इतना पूजते थे, भोला बाबा को, वो भी नहीं बचाया उसको। संभालिए अपने आप को। समझ सकते थे एक महिला का दर्द को, आप समझ सकते हैं। उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन छठियार होने वाला था उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था। हम इतना लगभग 4-5 साल से हम शिवरात्रि करते थे, वो भी बिना मतलब अन्न जल ग्रहण किए, निखंड जो होता है ना, वो हम करते थे ताकि उसका पुण्य तो हमको बाद में मिले, लेकिन नहीं मिला हमको, इसीलिए छोड़ दिया। अब कोई पूजा पाठ नहीं करते। यानी आपको देवी देवता से भी भरोसा उठ चुका है क्योंकि एक संतान खो चुका है। हाँ, क्योंकि एक बार इंसान का दिल टूटता है, भरोसा टूटता है, तब आदमी संभाल पाता है। मेरे साथ तो बार बार ऐसा ही हुआ, बार बार सब छीन गया हमसे। एक बच्चा हुआ था, उसको भी छीन लिया, तो कैसे विश्वास होगा। इसीलिए हम इस सोमवारी में एक दिन भी पूजा नहीं किए, क्योंकि अंदर से मन ही नहीं करता है पूजा करने का। आपको नहीं लगता है ऐसा कि हाँ मेरे भाग में नहीं था या मेरे नसीब में नहीं था वो बचा, इसलिए नहीं बचा? हाँ, मानते हैं मेरा भाग नसीब में नहीं था, खराब था, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि अगर भाग नसीब से ही सब कुछ होता है तो हम भगवान को क्यों माने, क्यों पूजा करें। भगवान को लोग क्यों मानता है, पूजा करता है कि कुछ अच्छा हो हमारे साथ, अच्छा हो हमेशा, मेरे परिवार में सब ठीक रहे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, सब हमको बोला कि भाग तो और खराब था, भाग खराब था आपका, तो जब मेरा भाग नसीब खराब था, भगवान जब हमेशा भाग से ही सब कुछ होता है, नसीब से ही सब कुछ होता है, तो हम भगवान को क्यों पूजे। मेरा ये सोच है कि हम भगवान को क्यों पूजे जब भाग नसीब से ही सब कुछ होता है। तो अच्छा, जब आपका बच्चा जैसे रेफर हुआ, वहाँ से आप घर गए, तो घर जाने के बाद आप क्या कर रही थी जिस समय आपका बच्चा हॉस्पिटल में जा रहा था? हमको तो लगातार रो रहे थे इतना। हम यही सोच रहे थे कि जिस बच्चा को कुछ नहीं हो रहा था, उसको अचानक इतना बड़ा कैसे क्या हो गया, से इतना रेफर ऊपर सब कर दिया। बाद में रिपोर्ट में बताया, डॉक्टर बता रहा था कि उसका लीवर किडनी फूल गया है। अब बताइए, 3 दिन को बच्चा को अंदर में क्या था, लीवर किडनी। अब हम तो उसका माँ है, और माँ को अगर बच्चा को कुछ थोड़ा भी होता है तो माँ को भनक लग जाता है, पता चल जाता है कि मेरे बच्चा को कुछ हो रहा है। लेकिन उसको 3 दिन हम मेरे पास था, लेकिन उसको कुछ नहीं हो रहा था। अचानक रात में क्या हुआ पता नहीं चला हमको। बहुत आदमी बोलता है कि डाइन जो होता है ना, गांव देहात में डाइन उन कर दिया है, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि जब भगवान के सामने अगर डाइन का इतना शक्ति है, शैतान का शक्ति है, तो भगवान फिर किस काम का हुआ। भगवान के सामने शैतान का शक्ति ज़्यादा नहीं ना हो सकता है। भगवान अगर चाहता तो बचा लेता ना, उस टाइम कोई भगवान काम नहीं दिया, इसलिए भगवान पे हमको विश्वास अब नहीं रहा। यानी भगवान से पूर्ण तरह से विश्वास टूट चुका है। हाँ, भरोसा खत्म। भरोसा खत्म है। अब आगे आप किसी भी भगवान को नहीं पूजेंगे? नहीं पूछते हैं, मन ही नहीं करता। हम यही सोचते हैं कि जब मन करेगा, जब भी मन करेगा तभी पूजा करेंगे, ऐसे बिना मर्जी के हम नहीं करेंगे पूजा। आपको नहीं लगता है कि हाँ पूजने से आगे हमको फायदा होगा, आगे आने वाले संतान हमारा सही हो? हाँ, जब लगेगा क्योंकि ऐसा, मन के शांति के लिए पूजा किया जाता है। जी किया जाता है। लेकिन जब लगेगा ऐसा, भगवान अगर विश्वास तोड़े है ना, तो भगवान जब विश्वास हमको फिर दिलाएंगे तभी हम पूजा करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा, आपका हाथ पे देख रहे हैं एक टैटू है,
वो जी। थोड़ा टैटू दिखाइएगा। मानसी, मानसी लिखा हुआ है। जी। मतलब उस पे आप खुद ही अपना नाम लिखे हैं, आपका हस्बैंड का नाम होना चाहिए। कौन बनवाया है? ये हम शादी से पहले हम खुद बनवाए। अच्छा, शादी से पहले बनवाया है। जी। तो शादी के बाद? क्या शादी के बाद? शादी के बाद कुछ टैटू बना है? हाँ, हस्बैंड का भी नाम का बनवाए हैं, देखो। अच्छा, हस्बैंड का नाम भी लिखवाया है? जी। क्या? अच्छा, आपका हस्बैंड आपका नाम लिखवाया है? नहीं लिखवाए हैं, क्यों? बताइए। वो बोलते हैं कि हमको डर लगता है, दर्द होगा। मतलब आप दर्द सहे? हाँ। कितना दर्द हुआ था इसको बनवाने में? बहुत दर्द होता है, लगातार इसमें सुई भोंकता रहता है ना। मतलब लगातार सुई भोंकने के बाद वो टैटू बनता है, और उस दर्द को वो नहीं झेलते बल्कि आप झेलते हैं। हम जलते हैं। इसी से समझ सकते हैं कि हम उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या? फिर वो वीडियो समझ देखेंगे, पा रही है। फिर वो वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि आप फिर मेरा विरोध कर दिए। विरोध क्या, जो रियलिटी हमको लगता है बहुत वो सारे ऐसे पति पत्नी को देखते हैं कि वो अपने पति के बारे में कभी खिलाफ नहीं जाते। नहीं, मेरे अंदर में क्या है कि अगर मेरे पति अगर गलत है तो हम बोलते हैं गलत है। बोलते हैं, डांटते हैं। हाँ, डांटते अच्छा, आप अपने पति को कभी डांटे हैं? बहुत बार डांटते हैं, हमेशा क्या डांटते चीज के लिए? मतलब ऐसा कुछ खाने के लिए, कुछ खरीद लेने के लिए, कुछ शैतानी की वजह से, कुछ ऐसा बदमाशी करने की वजह से, कहीं बिना कहे चले जाना, हाँ, या मम्मी से कुछ कह देना उल्टा पुल्टा? नहीं, ये तो नहीं, उल्टा पुल्टा तो नहीं, लेकिन हाँ। मतलब क्या होता था कि पहले बहुत ये बाहर चले जाते थे। हाँ, दिन बिना बोले? बिना बोले। हाँ। वो भी भर भर दिन बाहर ही रहते थे। हाँ। तो मेरा ये कहना था कि हम लोग शादीशुदा हुए, आगे चल के हमारा बच्चा होगा, फ्यूचर बनाना है हमको, तो बाहर घूमने से क्या फायदा है? अपना काम कीजिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं वीडियो बनाने, तो उसमें काम कीजिए ना। पूछे नहीं कि कहाँ दिन भर बाहर ही रहते हैं? गोली डंडा खेलते रहते अच्छा, हैं। गोली डंडा। ऐसा तो नहीं ना कुछ, ऐसा तो नहीं ना बाहर में कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। इतना विश्वास है कि लड़की वाला मैटर नहीं हो सकता है। मतलब पूरा विश्वास है? हाँ, इस मामले में हमको अच्छा, आप पे कितना विश्वास करते हो? वो भी हम पे बहुत विश्वास करते हैं। अगर विश्वास नहीं करते तो इतना सब सेल्फी लेता है या वीडियो बनाता है, तो इस लाइन में हम लोग आते ही नहीं, अगर विश्वास नहीं रहता तो। अच्छा, जब सेल्फी आपका लेते हैं तो चिढ़ते भी है कि तू काहे उसको सेल्फी दे दी? नहीं, वो नहीं चिढ़ते, वो तो बोलते हैं कि हाँ ले लीजिए ऐसे करके। हाँ। बोलते रहते हैं, किसी को नहीं बोलते। और बोलते भी है कि किसी को नाराज नहीं करना, क्योंकि पब्लिक ही हम लोग का देवता है, भगवान है, उसी से हम लोग का कमाते हैं, तो इसीलिए नहीं बोलते, वो कुछ भी नहीं करते। आज आपका सोशल मीडिया काफ़ी वायरल भी है और काफ़ी अच्छा व्यू भी जा रहा है। देख रहे हैं कि लगभग 300-400 मिलियन रीच भी है आपका। अच्छा, आप काफ़ी वायरल भी चलते हैं जी। काफ़ी आपका रीच भी है, अच्छा खासा वीडियो चलता है, फोटो पे 1-1 मिलियन लाइक चल जा रहा है। आप महीने का कितना रुपया कमाते हैं? इतना कमाते हैं कि 2-3 आईफोन हो जाए महीने का? जी। कोई भी? हाँ 2-3 आईफोन? जी। मतलब 2-3 प्लस? हाँ, 2-3 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। चलिए, अच्छा है। माता रानी करे कि आपको अच्छा ऐसा ही आगे बढ़ते रहे आप, और साथ ही साथ आप आगे तरक्की करें। भोजपुरी से रिलेटेड कुछ सवाल है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा गायक किसको मानते हैं आप? देखिए, गायक में तो पवन सिंह सबसे अच्छा है। खेसारी? खेसारी भी अच्छा है। खेसारी को कैसे पसंद करते हैं? क्या चीज़ अच्छा लगता है? देखिए, उनका कॉमेडी अच्छा लगता रहता है ज़्यादा। मतलब वो हंसाते हैं, खिलाते हैं, ये अच्छा लगता है। और पवन सिंह का है तो गायकी बहुत अच्छा है, और खेसारी लाल का है तो उनका कॉमेडी, डांस, ये सब अच्छा लगता है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे अच्छा कलाकार आपको पवन सिंह लगते हैं गायकी क्षेत्र में? हाँ। या स्टेज शो पे भी जाते हैं तो अच्छा करते हैं? गर्दा उड़ा देते हैं। गर्दा उड़ा देते हैं। कोई ऐसा डायलॉग उनका? उनका एक डायलॉग है, हेलो पवन सिंह हो बेटा, पवन सिंह, मूड बनने में टाइम लगता है। वाह, क्या बात है। एक और डायलॉग उनका काफी वायरल होता है। हाँ, एक है, ये है, हेलो झमकौला से होई पावर, यही जैसे शुरू हो रहा यही जे खत्म। क्या बात है। कोई गाना याद है उनका? हाँ, गाना तो उनका बहुत सारा है, लेकिन याद है। सुनते हैं हमेशा? हाँ, सुनते हैं। अगर ये रील को, वीडियो को अगर देख रहे होंगे पावर स्टार जी, तो क्या कहिएगा? यही कहेंगे, कभी हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग आपका बहुत बड़ा फैन है। मतलब देहाती अंदाज में बोल रहे हैं। हाँ। कि हमको भी मौका दीजिए थोड़ा।
अच्छा, पावर स्टार पवन जी कभी मौका देते हैं आपको काम करने के लिए तो आप करेंगे? हाँ ज़रूर करेंगे। अगर मेरे लायक काम रहा, अगर साफ़ सुथरा, हम तो बनाते हैं वीडियो, अगर साफ़ सुथरा रहा तो हम ज़रूर काम करेंगे। अच्छा, पवन जी के बारे में काफ़ी वायरल भी चलता है बात जी। कि पवन जी जब तक डैश डैश नहीं करते तब तक काम नहीं देते हैं। देखिए हम भी सुने हैं, हम भी तो मोबाइल चलाते तो हम भी सुने हैं, लेकिन हम यही मानते हैं कि अगर आप में कला है, अगर गुण है, तो आपको काम खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, आपको जरूरत है कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करें? क्योंकि आप इतना कमा रहे हैं, महीना में 2-3 आईफोन ले सकते हैं, तो फिर पवन जी के साथ काम करने का क्यों मन है? वो एक ब्रांड है, उनका बात ही अलग है। तो फिर ये भी तो बात आता है कि वो शादीशुदा महिलाओं को काम नहीं देते हैं। कोई बात नहीं है, अगर उनका मन होगा तो देंगे, लेकिन हमको उनसे मिलने का बहुत इच्छा है, बहुत मन है कि हम भी एक बार उनसे ज़रूर मिलें। आपका इच्छा है, मन है, तो हो सकता है मिल सकते हैं, लेकिन जब काम के बात है तो काम वो शायद शादीशुदा महिलाओं को नहीं देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो खुद काम अपना कर ही रहे हैं। हाँ जी। ऐसा तो नहीं ना है कि हाँ पावर स्टार पवन जी काम नहीं देंगे तो फिर मानसी जी का रीच अर्निंग कम हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, पब्लिक का प्यार है हम पे भी थोड़ा, तो हम भी कमा ही रहे हैं। और पवन सिंह जी से यही कहेंगे कि थोड़ा हम लोग को भी ध्यान दीजिए, हम लोग को भी काम दीजिए, हम आपसे बहुत मिलना चाहते हैं, बहुत अंदर से इच्छा है। अंदर से इच्छा है जी। कोई गाना सुना दीजिए। चांदनी अनुरूपवा तोहर कागज नियन कोर, इतना गोर बारू हो तोहर नइखे कोनो जोर, तू भी जोर बार हो, तू भी जोर बार हो। ये अपने लिए गाया है? हाँ, और एक गाना जो मैं अपने हस्बैंड के लिए गाना चाहते हैं, वो भी पवन सिंह का ही है। तो से इतना प्यार करीले, तो हाँ, रुकिए फिर से गाना। तो के ना अंदाज हो गया, तो हम भूल गए थे थोड़ा सा, रुके। तो से इतना प्यार करीले, तो के ना अंदाज बा, तोहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा, तू कहबा त जी अब ए राजा, तू कहबा त हम मर जाए। सच में? मरेंगे तो उनसे प्यार कौन करेगा, मतलब मेरे कहने का मतलब कि उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे जो हमसे होगा। ये डेडिकेट अपने हस्बैंड के लिए? अपने हस्बैंड के लिए किए। क्या बात है। अच्छा, जब आपको कोई कहता है कि हाँ आपका हस्बैंड मतलब सांवला है, ठीक नहीं है, आपके लायक नहीं है, तो उस समय दुख लगता है? नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, लेकिन हमको तो नहीं ऐसा लगता है। उनको लगता है? नहीं, मतलब जो कहता है उनको लगता होगा। अच्छा। लेकिन हमको नहीं लगता है, क्योंकि हमको तो लगता है हम बहुत अच्छा इंसान से शादी किया और हम बहुत खुश हैं। हाँ थोड़ा गरीब है हम लोग। हाँ। गरीब है लेकिन बहुत अच्छे रहते हैं। मेरी जो मम्मी जी है, ससुर है, सब कुछ है, जो सब कोई है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग को बैकग्राउंड अगर चेक किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज निकलता है। मिठू मानसी के भी माथे पे कर्ज है? था, थोड़ा बहुत था, लेकिन हम लोग कमा कर उसको सुधा दिए। एकदम अब न्यूट्रल है? हाँ। कोई कर्ज नहीं है? नहीं, कर्ज नहीं है। कोई मतलब टेंशन नहीं है? टेंशन तो है लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे फ्यूचर बनाना है, ये बात का टेंशन है। जी। तो आने वाले दिन में तो आप काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं और साथ ही साथ माता रानी करे आपको वायरल भी करे। जी। अच्छा, भोजपुरी काफ़ी सुनते भी है, भोजपुरी में रुचि भी है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, यानी रील वगैरह बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से आपका काफ़ी लगाव है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन से एक्ट्रेस आपको पसंद है? हमें तो अक्षरा सिंह बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अक्षरा सिंह? हाँ। क्यों? देखिए, वो लड़की के लिए एक क्या बोलते हैं, मतलब शेरनी। हाँ, लड़की के लिए वो बहुत ही ताकत देती है, उनका अदा है बहुत अच्छा, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो मतलब लड़की को कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना आगे निकलना चाहिए, वो बताती है। ठीक है, यानी ये सारी बात अक्षरा सिंह से सीखना चाहिए। हाँ, सीखना चाहिए कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे कोई मुसीबत को अलग करके और आगे बढ़ना है। चाहे कोई भी रास्ते में पत्थर आए, दीवार आए, उसको कैसे हटा के आगे बढ़ना है, वो उनसे सीखना चाहिए। और वो तो ऐसे में भोजपुरी के शेरनी कहा जाता है उनको, तो हमको बहुत पसंद है। आप क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं शेरनी। शेरनी है? हाँ। सच में? हाँ।
एक बार बोल दीजिए कि अक्षरा सिंह जी आप सच में भोजपुरी का शेरनी। हाँ, तो हम तो बोलते हैं अक्षरा सिंह जी आप सच में भोजपुरी की शेरनी है नंबर 1। जी, आप ही से सब कुछ सीखते हैं और लोग को सीखना चाहिए। लड़की लोग आपकी क्या उसको बोलते हैं, हाँ हाँ बोल रहे, लड़की लोग आपकी मिसाल बनना चाहती है कि हम भी अक्षरा सिंह जैसा बने। हाँ, हाँ, अक्षरा सिंह जी भी ये भी कहते हैं, अक्षरा सिंह जी ये भी कहते हैं कि मेरा वो दिन आया था जिस दिन हमको मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिंदा है। क्योंकि उनके ज़िंदगी में काफ़ी ट्रोल हुआ, काफ़ी लोग अलग अलग नाम से जोड़ दिए, काफ़ी लोग अलग अलग बात बोले। कुछ कहिएगा? सही बात है, उनके ज़िंदगी में बहुत, उनके भी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया है। एक दिन ऐसा था उनके ज़िंदगी कि कोई काम उनको देने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपना दम पे एक गाना जो है कौन सा उनका निकला हुआ था, बहुत अच्छा गाना था। बोलो। मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया, सासू क्या खा के उनको पैदा किया, सासू क्या खा के उनको पैदा किया, मैं तो गोले मटोल मेरे दुबले पिया। क्या बात है। आप अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं? नहीं, नाम नहीं लेते। नहीं लेते? नहीं क्यों? लेते। आप अच्छा भी तो नहीं लगता। प्रोफेशनल लेवल पे हैं। कहते हैं कि वो अनपढ़ गवार जो नाम नहीं लेते अपने पति को। देखिए, हाँ ऐसा है कि दूसरे के सामने कहते हैं कि उनका नाम ये है, लेकिन उनको नाम से बुलाने में उनको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे महिला है जो कहते हैं फलना बाबू आ जाओ। नहीं, हम तो सिर्फ एज ही बोलते हैं, नहीं तो सुनिए आइए इसे करके बात करते हैं। अच्छा, कोई और टैगलाइन? जानू करते हैं। जानू। हाँ। क्या बात है। मतलब मीठू जी से सच में एकदम पूरा प्यार है आपका? बहुत प्यार है। उनका भले कम हो मान सकते हैं। हाँ, नहीं वो भी बहुत प्यार करते हैं, हम तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ, थोड़ा सा हम ज्यादा प्यार करते हैं, ये बोल उनसे थोड़ा सा एक सीढ़ी आगे है। हाँ, एक सीढ़ी आगे। मतलब अगर उनके जीवन में कोई ऐसा दुख का घड़ी आता है तो उस समय आप क्या सोचते हैं? हम ये चाहते कि वो दुख अगर उनका अगर हाथ कट रहा है तो हम सोचते हैं कि मेरा कट जाए लेकिन उनका बच जाए। कभी कभी खाना बना के खिलाया है? कौन वो? हाँ, खिलाए हैं। और खाना की बात करो, चिकन जब भी आता है तो वो भी वही बना के हमको खिलाते हैं। आप नहीं बनाते? नहीं, हम शादी के बाद हम कभी चिकन नहीं बनाए हुए, वही बनाते हैं। क्यों? आपको बनाने नहीं आता है या वो बनाने नहीं देते हैं? नहीं। या आप खुद कहते हैं ना बनाना है तो आप ही को बनाना है? देखिए, इसमें से बात है जो तीनों बात हम मान सकते हैं, क्योंकि हमको उतना अच्छा बनाने नहीं आता है जितना वो अच्छा बना लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमको वो बना के खिलाए, क्योंकि उनके हाथ का हमको अच्छा लगता है। फिर अगर वो कभी बोलते भी है कि नहीं आज तुम बनाओ, हम बोले नहीं हम नहीं बनाएंगे, आप ही को बनाना है। ऐसे बोलते ऐसा हैं। होता है? हाँ। अच्छा, कभी ये भी उनके अंदर लालच एती होगा, लालसा होगा क्या? कि हमारे पत्नी हमको बना के खिलाती तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो सब दिन तो हम ही बना के खिलाते हैं। तो फिर नॉनवेज की बात होता है ना, जब स्पेशल डे होता है, स्पेशल काम होता है, स्पेशल खाना बनता है तब तो नॉनवेज आता है। तो हम अंडा आया था 2 बार तो हम बना के खिलाए थे, लेकिन चिकन हमको उतना अच्छा नहीं आता है बनाने। क्यों? आपका खाना पसंद नहीं करते हैं? पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि आप बनाते हैं कहते हैं सही नहीं बनाए यार? नहीं, कभी कभार तो खराब बन जाता है, लेकिन पसंद करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ना एक ये बताइए एक बार कि आपको सच में वो तारीफ करते हैं या बुराई करते हैं? नहीं, बुराई नहीं करते, एक बार भी नहीं किए? करते हैं, मतलब अगर खराब रहा तो कह देते कि ये आप मान लेते हैं खराब है? आप ये भी कह सकते? गुस्सा आ जाता है हमको। गुस्सा आता है ना? हमको गुस्सा आता है। हाँ, हम कि बोलते इतना मेहनत से बना है तब उसको आप कैसे हंस दिए। हाँ, हमको गुस्सा आ जाता है। उस समय कुछ सामने कुछ रहता है तो उठाते भी हैं? नहीं, उठाते नहीं, इतना छोटा बात में कौन उठाएगा। हाँ, बड़ा बड़ा गुस्सा आता है तब न उठाते हैं। तो मतलब जब गुस्सा आता है तो क्या बोलते हैं उनको? हम बोले जाइए अपने बना के खाइए, हम नहीं बनाएंगे। यही तो सुनना था। यही सुनना था कि और सारी लड़कियां की जो है चाल चलन आपके अंदर है कि नहीं है ना, बहुत सारा चल रहा है। ये सबके अंदर हमको लगता है। हमको अंदर में भी है। हम चाहते हैं वो किसी और लड़की के साथ नहीं अथी बनाए। अच्छा, जब मीठू जी के साथ कोई लड़की सेल्फी लेता है तो आपको कैसा लगता है? नहीं, सेल्फी लेता है तो हमको दिक्कत नहीं होता है, लेकिन हाँ सट के थोड़ा सा सेल्फी होता है। कैसे सट जाएगी?
सटने नहीं हम दीजिए। सटने देंगे पहले। सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। नहीं ना, वो लड़की आपके साथ भी सेल्फी ले ली। हाँ। जब उनका बारी आया तो कहे थोड़ा मीठी जी और पास में आइए ना, तो उस समय क्या लगता है? नहीं, इतना उनको डरा के रखे जो उनको इतना डरा के रखे कि वो दूसरे के पास नहीं जा सकते। ये मतलब ये आपका धमकी चलता है, रोब चलता है, या आपसे डरते हैं वो? हाँ, रोब भी चलता है। काहे नहीं चलाएंगे भाई? मेरे वो मेरे है तो सिर्फ मेरे रहेंगे ना, दूसरा का कैसे देह में सट जाएंगे? क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, कोई ऐसा कलाकार है जिसकी वजह से आपके हस्बैंड से लड़ाई हो गया हो आपका? हाँ, अक्षरा सिंह है, जिसको हम इतना पसंद करते हैं। सुन लीजिए आप भी अक्षरा सिंह जी, ये आपको हम इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि आपके लिए हम अपने हस्बैंड, जिनको हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे बार बार लड़ाई होता है, वो भी भयंकर हो जाता है। भयंकर वाला हो जाता है? हाँ, हो जाता कोई ऐसा उठा के मार देना? नहीं, तो मारते क्यों बोली? नहीं है। मारते देखिए, उनको चोट नहीं पहुंचा सकते ना हम। नहीं, कभी मारे हैं? हाँ, ऐसे मजाक में तो मारा पीटी होता ही रहता है बार बार। मतलब माथा पे मारे हैं, पीठ नहीं, पे माथा मारे पे हैं नहीं कि मारते। मुंह पे मारे हैं? देह ऊपर मार देते हैं, देह पे मार देते हैं। लेकिन यही कहेंगे कि उनके चलते हम बार बार लड़ाई होता रहता है, क्योंकि वो पवन सिंह का साइड लेते हैं, हम अक्षरा सिंह का साइड लेते हैं। इसके कारण बहुत भयंकर लड़ाई हो जाता है। यानी समझिए कि अक्षरा सिंह, वो पवन सिंह, हाँ, दोनों में खूब लड़ाई होता है। लड़ाई होता है। जब भी बात आता है पक्ष विपक्ष का तो लड़ाई होता हाँ, है। होता ही है। बाकी हमारे साथ सीतामढ़ी की वायरल मानसी जी हमारे साथ थी। इनसे बात करके आप लोगों को कैसा लगा? सारे मुद्दों पर बात की, इनके ज़िंदगी से रिलेटेड, इनके ज़िंदगी में जितना भी दुख सुख कष्ट जितना भी आया, सारे मुद्दों पर बात की है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।